अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम अपनी एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये तो इसमें क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है एवेल्यूएट। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है 2 sin 60 cos 60। ये जो प्रीवियस हमने टेबल यूज़ किया था, ये जो मैंने आपको प्रीवियस टेबल में वैल्यूज़ बताई थी, इसको याद करने की टिप बताई थी, बुक में भी दिया हुआ गिवन, वही वाली वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है जी। तो पहला क्वेश्चन है 2 sin 60 क्या आ जाएगा 2। अब साइन 60 की वैल्यू देख लो टेबल में से क्या दी हुई है। ये देखें यहाँ पे भी दी हुई है, बुक में भी है, और जो हमने कल यूज़ किया था पेज पे बनाया था वो भी है। साइन 60 ये साइन है और 60 की वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, तो अब वो यहाँ पे हमने साइन 60 की जगह पे पुट कर देनी है स्क्वायर रूट 3/2। कॉस 60 काज ये है, और यहाँ से 60 की वैल्यू देख लो कॉस 60, तो वो क्या आ जाएगी 1/2। अब इसको देख लो, ये इसके साथ कटिंग हो जाएगी 2 के साथ। स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। ये है क्वेश्चन 1 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 cos π/6 sin π/6। अब cos π/6 क्या है, π/6 बेसिकली ये देखें यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है π/6। वैसे भी अगर हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था तो उसके लिए हमने क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, 30 मल्टीप्लाई π/180 लिखती हूँ मैं। तो कटिंग इसकी करते हैं, क्या आ जाएगी, ये इसके साथ कट गया, 3 6 18, π/6 आ गया, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है π/6। अब यहाँ पे इसको देखते हैं हम 2 cos π/6, cos और π/6 ये है 30 की प्लेस पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट 3/2, वो पुट की। साइन π/6, अब साइन ये है π/6 यही है, तो इसकी वैल्यू क्या है 1/2, वो पुट की है। यहाँ से इसकी भी कैंसिल, देखिए जो होता है, ये 2 इसके साथ कट गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। ये है क्वेश्चन 2 का आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन 3, पार्ट नंबर 3। वो मैं वैल्यू लिखती हूँ 2 sin 45 प्लस 2 cos 45। इनकी प्लेस पे भी अब वैल्यू पुट करनी है 2 sin 45। देखें अब यहाँ पे क्या है साइन और ये 45 की क्या है 1/2, वो पुट की, प्लस का साइन आ गए 2 cos 45। अब cos ये है 45 ये, तो इसकी भी क्या है 1/2। 2 1 सा क्या हो जाएगा 2, डिवाइड में क्या है स्क्वायर रूट 2, प्लस फिर क्या हो जाएगा 2 1 सा 2, और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस हो, नीचे वाली वैल्यूज़ का हम क्या ले लेते थे एलसीएम, तो ये क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 2 स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब ये इसका टेबल हमने यहाँ तक देखना था कि यहाँ पे ये है तो 1 पे आएगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। ऐसे ही इसको भी टेबल देखा तो ये 1 पे आएगा, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा, 2 में प्लस 2 किया तो क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2। अब ये स्क्वायर रूट में आ गया, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी 4 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई, ऊपर भी उसी वैल्यू के साथ और नीचे भी, ये क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये इसके साथ कट गया, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2, क्या बच गया यहाँ पे 2, तो अब इसकी कटिंग देख लो 2 2 ज़ा 4, तो क्या इसका आंसर आ गया है 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4, उसमें लिखा हुआ है साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 साइन 30। अब इनकी प्लेस पे भी वैल्यू पुट करनी है जी। सबसे पहले साइन 60 क्या होता है साइन, और ये है 60, साइन 60 यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2। अब cos 30 है, ये cos है और ये 30 की है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगी, ये भी है स्क्वायर रूट 3/2, प्लस अब cos 60 लिखना है तो cos और ये 60 है, cos 60 की क्या वैल्यू है 1/2। ऐसे ही साइन 30 लिखा हुआ है, तो साइन ये है और 30 की प्लेस पे ये है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1/2। अब सामने सामने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो
4 आ जाएगा, प्लस 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। ये इसके साथ कट गया तो 3 में +1 किया तो कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे ये यहाँ पे भी 4 प्लस माइनस हो तो नीचे वाली वैल्यू इसका वैसे भी एलसीएम ही लिया जाए तो 4 आ जाएगा। ये कटिंग हो जाएगी तो यहाँ पे इसका आंसर ही क्या आ गया 1। ये क्वेश्चन 4 किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो वो क्या लिखा हुआ है, cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30। अब इनकी प्लेस पे भी वैल्यूज पुट करते हैं जी। तो सबसे पहले देखिए cos 60 लिखा हुआ है, cos और ये है 60 की प्लेस पे ये वाली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट है cos 30, cos और 30 की प्लेस पे क्या आ जाएगी इसके ऊपर 3/2 माइनस sin 60 है। अब sin और 60 की प्लेस पे देख लो इसकी वैल्यू ये है इसके ऊपर 3/2। ऐसे ही नेक्स्ट है sin 30, sin और 30 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1/2। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लो, इसके अगर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसके अगर 3 आएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसके अगर 3 2 2 ज़ा 4, ये प्लस क्या ये माइनस क्या तो कट होके क्या आ जाएगा इसका आंसर 0। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है पार्ट नंबर 6 जी। उसमें क्या लिखा हुआ है sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। ठीक है। अब sin 60 क्या है, sin 60 की वैल्यू दी हुई है इसके ऊपर 3/2, cos 30 क्या है इसके ऊपर 3/2, वो भी इसके ऊपर 3/2 है, माइनस cos 60 है, cos 60 की है 1/2। नेक्स्ट है sin 30 की आ जाएगी यहाँ से, वो भी है 1/2। अब इनकी भी क्या मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर 3 का स्क्वायर बन जाएगा और 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये इसके साथ कट गया, 3 माइनस 1 किया तो कितना आ जाएगा 2 डिवाइड क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो आंसर में क्या बच गया 1/2। ये है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम, जी पार्ट नंबर 7 cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। इनकी प्लेस पे भी अब वैल्यू पुट करते हैं, cos 60 पहले देख लेते हैं। यस, तो ये देखें cos और नेक्स्ट है 60, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे 1/2। नेक्स्ट है cos 30, ये cos है और यहाँ से 30 की ये है, तो क्या आ जाएगी इसके ऊपर 3/2 प्लस sin 60 है। अब ये sin है और 60 की प्लेस पे ये आ जाएगी, तो क्या है यहाँ पे इसके ऊपर 3/2। नेक्स्ट लिखा हुआ है sin 30, ये sin है और नेक्स्ट है 30 की ये, तो क्या आ जाएगी 1/2। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर 3 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आ जाएगा इसके ऊपर 3 और 2 2 ज़ा 4। अब इनको भी देख लेते हैं क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, प्लस माइनस हो तो नीचे वालों का एलसीएम ले लेते थे, ये आ जाएगा 4। तो अब इसका टेबल देखना है कि जहाँ पे ये आए तो कहाँ पे आएगा 1 पे, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 ही। ऐसे ही इसका भी टेबल देखना है, 1 पे आएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। तो इसको अब 1 में प्लस, अब ये देखें अगर हम x प्लस x लिखा हो तो ये इसका मतलब है कि इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो ये क्या हो जाता था 2x। ऐसे ही इसके साथ भी कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड ये वाला 4 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये आंसर इसका क्या आ गया स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 2। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट वाला पार्ट है 8 tan π/6 cot π/6 प्लस 1 जी। अब tan π/6 क्या है, ये है tan और π/6,
पाई बाय 6 देख लें, ये 30 वाला वही वाला 30 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 करते हो आप लोग तो ये पाई बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी प्लेस पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 10 और पाई बाय 6 क्या है, ये वाली लाइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट 3 कॉट पाई बाय 6। 10 का उल्ट क्या होता है कॉट, यानी कि यहाँ पे उसने वैल्यू दी हुई है 10 की 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये वैल्यू है 10 की 1 स्क्वायर रूट 3, तो 10 का उल्ट क्या है कॉट, तो वो क्या हो जाएगी फिर स्क्वायर रूट 3 ओवर 1। यहाँ पे वही पुट करते हैं हम, स्क्वायर रूट 3 डिवाइड 1 प्लस ये वाला 1 आ जाएगा। इसको इससे कट किया, इसको इससे कट किया तो 1 आ जाता है, 1 + 1 किया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ये है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको हम सॉल्व करते हैं। उसमें उसने क्वेश्चन 3 में क्या कहा है, इफ़ साइन पाई बाय 4 एंड कॉस पाई बाय 4 इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। उसने कह दिया कि साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ईच, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। अब हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जी। तो मैं थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 लिखती हूँ, 2 साइन 45 माइनस 2 कॉस 45। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा 2। अब साइन 45 क्या है, उसने कह दिया है, ये देखें पाई बाय 4 है, यहाँ पे ये है पाई बाय 4, यहाँ पे उसने 45 लिखा हुआ है, यानी कि 45 इक्वल है पाई बाय 4 के ही इक्वल है। ठीक है, आप लोग ऐसे लिख लेना 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, उसको कटिंग करके देखना तो यही आएगा तुम लोगों का। ठीक है, पाई बाय 4 तो ये वही दिया हुआ है, उसने लिखा है साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4, यानी कि अब साइन 45 किसके इक्वल है पाई बाय 4 के ही, तो उसकी वैल्यू क्या दी हुई है उसने 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 गिवन क्वेश्चन में ही उसने दे दी है। नेक्स्ट है -2, अब कॉस 45 वो भी उसने कहा है कि किसके इक्वल है 1 स्क्वायर रूट 2 के। यहाँ से देख लो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 -2 1 जा 2 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का ये माइनस का तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 0। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। इसमें क्या लिखा हुआ है 3 cos 45 + 4 sin 45 जी। तो इसको देखते हैं, ये क्या आ जाएगा 3 cos 45 के अब क्या है cos 45 वही वाला पाई बाय 4, तो ये क्या आ जाएगी 1 स्क्वायर रूट 2 + 4 sin 45 की भी उसने बताई है। बेसिकली पाई बाय 4 मेरे पास 45 ही है, तो वो क्या आ जाएगी वो भी उसने दी हुई है 1 बाय स्क्वायर रूट 2। अब इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 1 जा 3 और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही, प्लस 4 1 जा 4 और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, नीचे वालों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर रूट 2। अब इसका टेबल आपने देखना है कि जहाँ पे ये है तो 1 पे आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 1 3 जा 3। फिर इसका टेबल आपने देखना है कि जहाँ पे ये है तो 1 पे आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 3 में +4 किया तो कितना आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट 2। ये है पार्ट 2 का। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट वाला पार्ट है 3 वाला, 5 cos 45 -3 sin 45 जी। तो इसमें देखें 5, अब cos 45 क्या है, फिर से पाई बाय 4 क्या है 45 ही है, तो cos 45 की उसने वैल्यू दी हुई है 1 स्क्वायर रूट 2 -3 sin 45 भी क्या है पाई बाय 4 ही है, तो वो भी क्या है 1 बाय 2 स्क्वायर रूट 2। 5 1 जा 5 स्क्वायर रूट 2 -3 1 जा 3 डिवाइड में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2। अब 5 में से 3 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 5 में से 3 माइनस किया तो 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया स्क्वायर रूट में आ गया। इसको ख़त्म करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ऊपर भी उसी के साथ मल्टीप्लाई और नीचे भी उसी के साथ मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, इसको इसके साथ कटिंग हो गई तो ये क्या बच गया यहाँ पे 2। अब ये इसके साथ कटिंग होगी 2 1 2 होता है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। यही है हमारे पास आंसर।